आज एस्ट्रोलॉजर डे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल हमने उसके कार्य करने के तरीके के बारे में देखा था, आज हम उसके और काम करने के तरीके के बारे में देखते हैं। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स। उसे मनुष्य की परेशानियों को एनालाइज करने की शक्ति थी। जैसे वो जानता था मनुष्य मैरिज को लेकर परेशान रहता है, मनी को लेकर, एंटेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज और मानवीय रिश्ते को लेकर परेशान रहता है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लंबे अभ्यास ने उसके अनुभव को तेज़ कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, उनके साथ क्या गलत है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। वह हर क्वेश्चन का 3 पैसे चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन एटलीस्ट 10 मिनट्स। और तब तक वो अपना नहीं खोलता था जब तक कम से कम दूसरा व्यक्ति 10 मिनट ना बोल ले। विच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ स्टफ, जिससे उसको पर्याप्त पदार्थ मिल जाता था। फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जिससे वो दर्जनों आंसर्स और सलाहें दे लेता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, जब किसी व्यक्ति को उसका भविष्य बताता था, बिफोर हिम, उसके सामने, गेजिंग एट हिज पाम, वह उसकी हथेली को एकटक देखता रहता था। इन मैनी वेज, और क्या कहता था, इन्वर्टेड कॉमा देखिए, इन मैनी वेज, कई मामलों में, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स, तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज्ड ऑफ एग्री विथ हिम। 10 में से 9 लोग तो उसकी इस बात से सहमत हो जाते थे। आर ही क्वेश्चनड, या वो प्रश्न करता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता हो दूर की रिश्तेदार हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, उसकी नज़र तुम्हारे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या वो चरित्र का विश्लेषण करता था और क्या कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, बहुत सी परेशानियों का कारण तुम्हारा स्वभाव है। हाउ कैन यू टू बी अदरवाइज विद सटन वेयर इज ही, तुम कैसे सही रह सकते हो जब शनिचर यहाँ पर तुम्हारे है। यू हैव एन इम्पिट्यूअस नेचर, तुम बहुत हठी नेचर के हो, एंड रफ एक्सटीरियर, और बहुत खुरदरे दिखाई देते हो बाहर रूप से। दिस इंडियर्ड हिम देयर हार्ट्स इमीडिएटली, इससे वह उनके हृदय को आसानी से प्रभावित कर लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से कम से कम लोग, लव्स टू थिंक ऑफ दैट, वो यह सोचना पसंद करते हैं, ये फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वो बाहर से बहुत खुरदरे दिखाई देते हैं। द नट वेंडर ब्लीव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। मूंगफली बेचने वाले अपनी अल्लाह को बुझाया और घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ये जस्टिस के लिए भी सिग्नल होता था, टू बंडल अप टू, कि वो अपने सामान बांध ले। सिंस इट लिफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फ्रॉम लिटिल सेप्ट ऑफ ग्रीन लाइट, क्योंकि वहाँ पर हरी लाइट के अलावा को अंधेरा बसता था। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर, जो हरा प्रकाश पता नहीं कहाँ से आता था और ज़मीन को छूता था। ही पिक्ड अप हिज कवरी सेल्स, उसने अपनी कवरी सेल्स को उठाया, एंड परफोलिया राइटिंग उठाई, एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू द बैग, और उन्हें बैग में वापस रखने लगा। व्हेन द ग्रीन सेप्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जब हरी रोशनी उसके सामने से बुझ गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, एंड सा मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने संभवतः अनुमान लगाया कि कोई ग्राहक होगा और कहा, यू लुक सो केयरवन, तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम बैठ जाओ फॉर ए वाइल, मैंने कुछ क्षण के लिए, एंड चैट विथ मी, और मेरे से बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम, दूसरा कराहने लगा। ही रिप्लाई वेजली, उसने अस्थिरता से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिष ने अपना निमंत्रण दोबारा जोड़ दिया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर द नोज, जबकि दूसरे वाले ने अपनी हथेली उसके नाक के नीचे कर दी। सेइंग, कहने लगा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, ज्योतिष को लगा कि वह उससे चुनौती दे रहा है। एंड सेड, और उसने कहा, टिल्टिंग माने नज़र डालते हुए, द अदर माने दूसरे की, पाम माने हथेली पर, टूवर्ड द ग्रीन सेप्ट ऑफ लाइट, उस हरी रोशनी में, योर इज ए नेचर, तुम्हारा ये स्वभाव। ओ शट अप दैट, चुप हो जाओ। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ उपयोगी चीज़ें बताओ। तो ज्योतिष कहता है, आवर फ्रेंड फेल्ट बी क्वाइट, हमारा मित्र लगता कुछ चिढ़ा हुआ है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं हर प्रश्न का 3 पैसे चार्ज करता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना पैसा बाहर निकाल लो। एट दिस विड्री हिज आर्म, इस पर दूसरे वाले ने अपनी बाहें खींच ली। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने साबित कर दिया कि तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तुम्हें मेरा आना ब्याज समेत लौटाना होगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, और यदि तुम मेरे उत्तर को संतोषजनक पाते हो,
विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, नहीं दूंगा। और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस, क्या तुम मुझे दुगना दोगे? एस मच एस इफ यू आर रॉन्ग, अगर मैं साबित कर दूंगा तुम गलत हो। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़े आर्गूमेंट के बाद ये समझौता स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिष ने आकाश की ओर प्रार्थना की। एज द अदर लिट ए चिल्ड्रेन, दूसरे ने अपनी चिलम जला ली। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लैम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, ज्योतिष की नज़र उसके माचिस की रोशनी में उसके चेहरे पर पड़ी। देयर वॉज ए पॉज एज ए कार्स, इसी बीच एक कार रुक गई। हुटेड ऑन द रोड, हुटेड करती हुई गुजरी। जुत्का ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस, घोड़ा चालक ने अपने घोड़े को बहुत तेज़ी से डांटा। एंड द बबल ऑफ क्राउड एजिटेटेड, और इसी बीच भीड़ उबल पड़ी। सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और पार्क में अर्ध अंधेरा छा गया। द अदर साइड, दूसरा वाला बैठ गया। सुकिंग हिज चोरेट, अपनी चिलम पीता रहा। पफिंग आउट, खांसता रहा। सैड देयर रिडलेसली, वहाँ पर बेचैनी से बैठा रहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिष बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। हेयर टेक अप योर आना बैक, ये अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेज, मैं ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट, मुझे देर हो रही। फॉर मी टूडे, आज। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने अपने सामान को बांधने की तैयारी की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली। एंड सेड, वो कहा, यू कैन नॉट गो आउट नाउ, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। यू ड्रेस्ड मीन वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने मुझे खींच के यहाँ बिठाया जब मैं यहाँ से जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिष उसकी पकड़ से कांप गया। एंड हिज वॉइस सूख, और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगे। एंड बिकेम फेंट, और हल्की हो गई। लीव मी टुडे, मुझे जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हारा भविष्य कल आके बताऊँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पॉम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के नीचे कर दी और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती, गो ऑन, स्पेडिंग रहो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट अप ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात, अपना गला साफ करके आगे बढ़ाई। देयर इज़ ए वुमन, कोई महिला है। सड़प, चुप हो जाओ। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई डू नॉट ऑन ऑल दैट, मैं ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, मुझे बताओ कि मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट गेट यू गो एंटिल द डिस्कोर्स ऑल योर कॉइन्स, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे सारे सिक्के छीन नहीं लेता। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड फ्यू इनकैंटेशन, ज्योतिष ने कुछ मंत्रों को बड़बड़ाया। एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है। आई विल स्पीक, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊँगा। बल विल यू गिव मी अ रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर तुम विश्वास कर लो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं भी अपना मुँह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम्हें जो करना हो कर लो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग, काफ़ी इधर मोल तोल के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें तो मर रहा हुआ छोड़ दिया देखा था। एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।